चिराग पासवान ने वह कर दिखाया कि वह जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। चिराग पासवान का जो अब लड़कियों के बीच में क्रेज अब बढ़ता दिख रहा है। छोटी पार्टियों में सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत अगर है किसी का तो वो चिराग पासवान के पार्टी का है। तो क्या अब वो केंद्र में जाके बिहार को भूल गए हैं कि अभी भी वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं? चिराग पासवान ने तो साफ कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान को लेकर युवाओं में एक अलग क्रेज देखने को मिल रहा था। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली तो अब 5 सीटें जीतने में सफल रहे। मेरे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को सीधा प्रधानमंत्री का बेटा बताया और आज के वक्त में 5 की 5 सीटें जीतकर आज चिराग पासवान केंद्र में है और बिहार को लेकर कामकाज कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई और बड़ा मंत्रालय अभी दिया जा सकता था? चिराग पासवान को ये जो मंत्रालय दिया गया है उससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा बिहार को मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है केशव और आप सभी देख रहे हैं द बिहारी टॉप। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अखंड ज्योति जी। तो अखंड ज्योति जी, क्या आज भी युवा, बिहार का युवा चिराग पासवान के साथ है? देखिए, बिहार के युवाओं की बात करें और चिराग पासवान को लेकर तो शायद दोनों ही जोड़ी बहुत फिट बैठती है। युवा खुद चिराग पासवान है और युवाओं के बीच में क्रेज है। शायद आपने बीते लोकसभा चुनाव में देखा होगा, अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे। चिराग पासवान को लेकर युवाओं में एक अलग क्रेज देखने को मिल रहा था। जहां भी चिराग पासवान केवल गाड़ी से उतरते थे, मंच पर कुछ बोलने लगते थे, उसके बाद युवाओं में एक अलग सा जोश आपको देखने को मिलता था। और शायद यही बड़ी वजह है कि जब चिराग पासवान को 5 सीटें मिली तो वह 5 सीटें जीतने में सफल रहे। चिराग पासवान ने वह कर दिखाया कि वह जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। वह यह दिखाएं कि वह धरातल से उठकर कितना ऊपर तक जाके एक आम इंसान दिखाया है, वह चिराग पासवान ने करके दिखाया है। चिराग पासवान आज के समय में काफ़ी आगे चल रहे हैं और एक युवाओं के साथ बहुत अच्छी जो पैरेलल है वह बनता दिखाई दे रहा है चिराग पासवान और बिहार के युवाओं में। जैसा कि देख रहे हैं आजकल की लड़कियों के बीच में उनका क्रेज बहुत बढ़ रहा है। उन्हें बिहार का क्रश भी कहा जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार के लड़कियों से और चिराग पासवान का एक अलग सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि खूब लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर अलग ही ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया को, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी जगहों पर। एक और चीज़ साझा करेंगे कि निशा दुबे जो कि भोजपुरी की एक जाने मानी हस्ती हैं, वह भी चिराग पासवान को लेकर शेयर करते नजर आ रही हैं। उनका लिखना है कि क्रश, यार ये बंदा इतना क्यूट क्यों है, और उसके बाद वह मेंशन करते नजर आए। देखिए, और साथ ही साथ बात करें बिहार की लड़कियों को लेकर, लड़कियां अगर महिलाएं वोट नहीं की तो शायद हम इलेक्शन कमीशन के जो साइट पर हम आपको दिखा रहे होंगे, LJPR रामविलास पासवान को 6.47% वोट मिला है। तो ये पार्टी वाइज जो वोट मिला है, वोटिंग प्रतिशत बिहार में चिराग पासवान का है। छोटी पार्टियों में सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत अगर है किसी का तो वो चिराग पासवान के पार्टी का है। तो शायद वो किसके बदौलत, महिला वोट की, युवा वोट किए, लड़कियां वोट की, तभी तो ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है चिराग पासवान को लेकर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार में लगातार क्रेज जो है वो अब चिराग पासवान का बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी, तो चिराग पासवान का जो अब लड़कियों के बीच में क्रेज अब बढ़ता दिख रहा है। उन्हें बिहार का क्रश कहा जा रहा है और बहुत सी चीज़ें इसमें आगे बढ़ती जा रही है। पर अगर अब हम मुद्दे पे आए, जैसे कि 5 सीटों के साथ वो केंद्र में पहुँचे, केंद्र में मंत्री बनाए गए, तो क्या अब वो केंद्र में जाके बिहार को भूल गए हैं कि अभी भी वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं? बिहार के लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तो साफ कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका विजन ही यही है, किस तरीके से हमको बिहार को आगे ले जाना है, ना कि हमको बिहार को पीछे धकेलना है। बिहार को किस तरीके से, किस कामकाज के तहत केंद्र में जो सरकार बनी है, एक मंत्री पद उनको मिला है, खुद चिराग पासवान मंत्री बने हैं फूड प्रोसेसिंग। अब वो यह चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि बिहार को फूड प्रोसेसिंग से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी। तो पहले ही दिन मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिए कि हम किस तरीके से हाजीपुर के केले को आगे बढ़ाएंगे, भागलपुर के, मुजफ्फरपुर के आम लीची को आगे बढ़ाएंगे। सारी चीज़ों को लेकर चिराग पासवान लगातार बिहार पर नज़र गड़ाए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव जीतकर दिल्ली चले गए, दिल्ली जाकर बिहार को भूल गए। लेकिन किस तरीके से भूल गए, ये तो वो लोग नहीं देख रहे हैं कि चिराग पासवान किस तरीके से अपने पार्टी को मेहनत करके निकाले। लोगों ने उन पर भरोसा जताया, प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया और आज के वक्त में 5 की 5 सीटें जीतकर आज चिराग पासवान केंद्र में है और बिहार को लेकर कामकाज कर रहे हैं। नहीं तो जैसे कि वो 5 सीटों के साथ केंद्र में पहुंचे, उन्हें मंत्रालय भी दिया गया, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी दी गई उन्हें, बहुत सही रहा। लेकिन
क्या उन्हें कोई और बड़ा मंत्रालय अभी दिया जा सकता था कि नहीं, ये उनके जो है पिताजी चलाते आ रहे हैं, पहले उनके पिताजी के पास ये मंत्रालय था तो उनके लिए ये ठीक है अभी, क्योंकि वो अभी अभी केंद्र में आए, या फिर अभी से उनको बिहार के लोग चाहते थे कि कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाए? देखिए, हमारा मानना है कि चिराग पासवान को वर्तमान में जो मंत्रालय मिला है वो कहीं ना कहीं समझने के लिए, चूंकि अभी वो युवा नेता हैं, थोड़ी सी बात अनुभव को लेकर करेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, चाचा उनके पशुपति कुमार पारस ही हो, अनुभवी नेता हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से किस मंत्रालय को क्या काम किया जा सकता है, कौन कौन से काम करेंगे तो हमारे प्रदेश का तेजी से विकास होगा। इस चीज़ को समझने के लिए चिराग पासवान को ये जो मंत्रालय दिया गया है उससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा बिहार को मिलने वाला है। खुद चिराग पासवान ये समझ सकेंगे कि किस तरीके से मंत्रालय को चलाया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, यह चीज़ समझने के लिए चिराग पासवान को मिला है। आय की राजनीति होगी और सीटें मिलेंगी और बड़ा विभाग मिलेगा, आगे बिहार का विकास होगा, चिराग पासवान विकास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अखंड ज्योति जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 5 सीटों के साथ वो केंद्र में मंत्री बने, 5 सीट ला 100% स्ट्राइक रेट रहा, और जब चुनावों में हमने देखा कि चुनावी रैलियों के बीच में कैसे उन्होंने अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताया, प्रधानमंत्री का हनुमान बताया। उन्होंने कैसे जब भी वो बोलते थे अपनी रैलियों में, जब भी वो खड़े होते थे बीजेपी के साथ, तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि मेरे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, अपने आप को सीधा प्रधानमंत्री का बेटा बताया। जब मोदी भी जब बोल रहे थे, जब संसद में बोल रहे थे, तो उन्होंने कैसे बताया कि नहीं, चिराग मेरे बेटे जैसा है, उसके पापा के साथ, उनके पिताजी के साथ भी हमने काम किया है। तो चिराग पासवान एक आज की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक बहुत अच्छा और उभरता चेहरा है, एक अच्छे युवा चेहरा है जिनके अंदर अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है, और पूरा बिहार उनसे उम्मीद करेगा कि और भी आगे वो अच्छा करे। धन्यवाद। देखते रहे द बिहारी टॉप। Yeah.